पश्चिम बंगाल में बागी सांसद सायोनी घोष ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा। वो सायोनी घोष जिनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ होती थी, जिनके गाने सुनकर पश्चिम बंगाल के लोग झूम जाते थे, जिन सायोनी घोष में लोग पश्चिम बंगाल की अगली ममता बनर्जी देख रहे थे, आज उन्हीं सायोनी घोष को लोग सड़क पर घेर लेते हैं। यह घटना बरुईपुर इलाके की है, जहां पर सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। वहां पर सैकड़ों लोगों ने सायोनी घोष को घेर लिया। बेईमान, गद्दार और तरह तरह के नारे सायोनी घोष के सामने लगाए गए। सायोनी घोष इन सारे नारों को सुन रही थी। आदत पड़ चुकी थी सायोनी घोष जिंदाबाद सुनने की, आदत पड़ चुकी थी सायोनी घोष को अगली ममता बनर्जी सुनने की, आदत पड़ चुकी थी अपनी जय जयकार सुनने की। लेकिन आज सायोनी घोष को गद्दार सुनना पड़ा, आज सायोनी घोष को बेईमान सुनना पड़ा। आज सायोनी घोष से भीड़ में खड़े हुए लोग ये पूछ रहे थे कि कितने में बिकी हो। ये सायोनी घोष के साथ हो रहा है महज 2 महीने के भीतर। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तब सायोनी घोष का जलवा, सायोनी घोष का क्रेज देखने लायक था। सायोनी घोष के आगे पीछे भीड़ चलती थी। सायोनी घोष के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए, फूल देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। और आज भी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन वो भीड़ सायोनी घोष की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि सायोनी घोष के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए थी। क्या कुछ हुआ बरुईपुर में सायोनी घोष के साथ, आप इस वीडियो में देखिए और गौर से सुनिए। दोस्तों, ये वही सायोनी घोष है जिनको ममता बनर्जी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, जिनको ममता बनर्जी ने लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और जाधवपुर से सांसद बनाया। ये वही सायोनी घोष है जिनको ममता बनर्जी ने पार्टी में मची टूट के बीच, घमासान के बीच दोबारा टीएमसी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया था। लेकिन सायोनी घोष ममता बनर्जी का साथ नहीं दे पाई। वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चली गई। बगावत करके बागी सांसद बनकर उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दिया और एनसीपीआई इस पार्टी में जाकर शामिल हो गई। अब जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, तब सायोनी घोष बागी गुट में बैठेंगी। वो सायोनी घोष जो इसी संसद में खड़े होकर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछती थी, अब वो सायोनी घोष सरकार की शान में कसीदे पढ़ती हुई नजर आएंगी। अब वो सायोनी घोष ममता बनर्जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आएंगी। अब वो सायोनी घोष दिल्ली दरबार के आगे नतमस्तक नजर आएंगी। वो सायोनी घोष जो इस देश में विपक्ष के चुनिंदा नेताओं में एक चेहरा बन चुकी थी, एक आवाज बन चुकी थी, एक पहचान बन चुकी थी, आज वो सायोनी घोष इस तरीके का व्यवहार झेलने को मजबूर है। ये जनता का गुस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सायोनी घोष के साथ ये जो व्यवहार हुआ ये कहीं से भी ठीक है, इसको सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनाक्रोश के आगे सारी गणनाएं, सारी उपमाएं और सारे आकलन धरे के धरे रह जाते हैं। जब जनता का गुस्सा फूटता है तो फिर सामने चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा सत्ताधीश हो, लेकिन जनता अपने गुस्से का इजहार जरूर करती है। और यही देखने को मिला बरुईपुर में। याद करना चाहिए लोगों को वो दिन जब अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जा रहे थे। याद करना चाहिए वो दिन जब महुआ मोइत्रा पर हमला हो रहा था। सायोनी घोष के खिलाफ तो लोगों ने सिर्फ नारे लगाए हैं, उनका सिर्फ गुस्सा फूटा है। और ये जनता है, ये किसी दल से आई हुई जनता नहीं है। वो सीधे पूछ रही है, वो सीधे कह रही है कि आप गद्दार हैं, वो कह रही है कि आप बेईमान हैं, वो पूछ रही है कीमत, वो पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आपको याद होगा दोस्तों, सायोनी घोष ने कहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जाकर बताऊंगी। आज तक सायोनी घोष ने नहीं बताया। क्या मिलेगा सायोनी घोष को एनडीए का सपोर्ट करके? कौन सा मंत्रालय मिल जाएगा? कौन सी मलाई काटने का मौका मिल जाएगा? क्या ऐसा मिलेगा सायोनी घोष को? सायोनी घोष को नाम, पहचान, रुतबा, पद सब कुछ टीएमसी से मिला, ममता बनर्जी से मिला, लेकिन एक हार ने सायोनी घोष को पाला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर कौन सी मजबूरी थी सायोनी घोष की? ये तमाम सवाल फिजाओं में गूंज रहे हैं और गूंज रहे हैं वो नारे जो आपने इस वीडियो में सुने, जो भीड़ का आक्रोश आपने देखा।
आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।